अब हमने ये विंडो पे जब भी आप क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपका एक कोड होता है OBD4। आप में से कितनों को OBD4 का पता नहीं है? OBD4 पढ़ाया था ना मैंने आपको? OBD4 नहीं पढ़ाया? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, याद ही नहीं है। OBD4 डालना है और OBD4 में अपने पोजीशन पे जाना है और IRFC नहीं, IFRC ना, आई इसको हटा देता हूँ, ये IFRC एंटर, यही है। तो ये तो पता है एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। इट मीन्स वी कैन क्रिएट आवर लेजर बिटवीन दिस नंबर। जैसे एसेट्स, एसेट्स मतलब 100 to 199, कैपिटल 200 से 299, 300 to 3, एक स्पेसिफिक लेंथ है। सो हाउ वी कैन क्रिएट, लेट्स सपोज अगर मुझे क्रिएट करना है अंडर द एसेट्स बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किस में आएगा? एसेट्स में आएगा। तो 100 से 199, तो सबसे पहले मैं एसेट्स के लेजर क्रिएट करूंगा। तो पहला जो आपका एससीपी के अंदर काम होता है OBD4 से अकाउंट ग्रुप चेक करना, जो आपने पहले भी बना रखा था। तो OBD4 से हमने अपने अकाउंट ग्रुप से सारे चेक कर लिए। ये है क्लास नंबर 2 का टॉपिक, जो सेकंड नंबर क्लास पढ़ाई थी। उसके बाद आपने क्या करना है, GL क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करते हैं? FS00 से GL क्रिएट होंगे, इसको बोलते हैं GL क्रिएशन। एसएपी में आ जाओ, ये एसएपी की स्क्रीन है। यहीं पे पहले बाहर आ जाते हैं मेन स्क्रीन से, ये मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये रहा FS00। तो FS00 से GL का नंबर ऐसे डालेंगे, FS00 एंटर मार दो। यहाँ पे जैसे एंटर मारोगे तो इस तरीके से विंडो खुल जाएगी, देखो ध्यान से, है ना, ये विंडो खुल जाएगी। और इस विंडो के अंदर आपकी बहुत सारी डिटेल्स होंगी, जिसमें GL एंट्री, कंपनी कोड, बहुत सारी डिटेल्स में लिखा होगा। तो आपने यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपने एक छोटा सा काम करना है, अपना GL क्रिएट करना है इस जगह से, दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन क्रिएट, एक विंडो ऐसे ही खुल जाएगी। अब मुझे ये पता है कि मेरी जो एसेट्स की लेंथ है कितने से शुरू है? 100 to 199। तो यानी कि जो मैं बनाऊंगा GL, वो कैसे बनाऊंगा? जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, ये तो होते हैं एसेट्स, और क्या होती है, नहीं समझे? तो ये कैसे बनेंगे? बिल्डिंग बनेगी 100 से, ये दूसरा बनेगा 101 से, ये बनेगा 102 से, 103 से, यही होगा। तो हमें अपने सर्वर पे ये GL ऐसे क्रिएट करने है, देखो। तो इसका जो सीधा सा प्रोसेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो अकाउंट GL अकाउंट था, तो यहाँ पे डाल दिया 100, कंपनी का कोड क्या हो जाएगा? IFRC, यही है, और नीचे क्लिक कर दोगे यहाँ पे। बड़े ध्यान से देख के करना, गलत मत करना। नहीं सर, उसमें एक चीज़ डिफाइन है, बहुत डिस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लिखा है, जहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट टेक्स्ट में क्या डाल दोगे? कोई नाम बताओ। जैसे मैंने डाल दिया बिल्डिंग, बिल्डिंग के तो बना रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग, कहाँ पे? शॉर्ट टेक्स्ट में। लॉन्ग में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट, है ना। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ही तो है ये। अब यहाँ पे जाना है इस जगह पे। अब देखो लास्ट के 3 यूज नहीं करने, 1 2 3, डू नॉट यूज 3, बस ये स्टार्टिंग के 2 ही करने हैं। अब स्टार्टिंग में 2 भी क्या है? एसेट्स और लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी के जितने होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे, एक्सपेंस इनकम के जितने होंगे वो यहाँ आएंगे। तो आपको बैलेंस शीट पे क्लिक करना है, बिकॉज हम कौन सा बना रहे हैं? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग, बैलेंस शीट, लिखा है GL अकाउंट ग्रुप। तो जैसे पहले मैं इसको बैलेंस शीट में डाल देता हूँ, GL अकाउंट ग्रुप। अभी बोल रहा है जो अभी बना रहे हैं किस में आता है? बिल्डिंग। एसेट्स है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है। आपने बोला ये क्या हो गया? कैपिटल है, क्या हुआ? ये वीडियो सर चल नहीं रहा, नेट नहीं चल रहा होगा ना? हाँ नेट सुना था उसमें, वो हो गया था पिछला टॉपिक। अब SAP MM वाला करना है, 16 नंबर। ये वाला
नेट नहीं चल रहा है कल मोबाइल में? सर जियो का है। वाईफाई वाला कनेक्ट करवाओ, ये चल तो रहा है आगे। आगे सर। ये बनाओ, कहाँ वो पहुँच गए थे देखो। सर अब इसमें एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, 3 ऑप्शन होते हैं देखो, 3-4 ऑप्शन है। ये वही है जो हमने वहाँ बनाए थे। अब बिल्डिंग किस में आएगा? इनकम में। लेट सपोज हमने गलती, वैसे एसेट्स में आना चाहिए पर गलती से हमने कैपिटल में डाल दिया बिल्डिंग को बाय मिस्टेक, तो एक एरर दे देगा देखो। और नीचे दे भी देगा कि जो आपकी कैपिटल है वो तो 200 से 299 के बीच में है। हमने बोला ठीक है ये बिल्डिंग हमारी इनकम हो जाएगी, इसने बोला नहीं इनकम भी नहीं, क्योंकि इनकम की लेंथ आपने 400 से 499 दी, ये वही लेंथ है जो हमने उस टाइम दी थी। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है? एसेट्स डालना है। तो देखो सही हो गया, एरर हट गया। कंट्रोल डेटा पे जाना है, यहीं पे नीचे लिखा होगा इस जगह पे शॉर्ट की, शॉर्ट की में आपने डालना है 001। क्या डालना है? हमेशा शॉर्ट की में 001 ही होगा, स्टैंडर्ड है पोस्टिंग की के लिए। चाहे अगर आप एक्सपेंस का जीएल बनाओ, कैपिटल का बनाओ, इनकम का बनाओ, लायबिलिटी, किसी का भी जीएल बनाओगे 001 आपकी क्या होगी? पोस्टिंग डेट फिक्स ही होगी, ठीक है। इसके बाद यहीं पे लिखा होगा क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यही लिखा ना, तो क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे क्लिक करो। क्या लिखा है यहाँ पे? फील्ड स्टेटस ग्रुप, यहाँ पे डाल दो YB01। क्या लिखा? YB01, इस पे डाल दो। और यहीं पे नीचे लिखा होगा सेव पे क्लिक कर दो, एंटर मार के। तो आप देखोगे आपने एक जीएल बना दिया। फिर से बाहर आते हैं, कैसे बनाए? स्किप से बाहर आते हैं, देखो FS00 खुला। अब हमें अपने जीएल देखने, हमने क्या जीएल बनाया अभी तक, तो यहाँ दिख रहा है IFRC के अंदर एक एसेट्स का जीएल क्रिएट हुआ है बिल्डिंग के नाम से। एक और जीएल बना लेते हैं फर्नीचर का, यहीं पे क्लिक करा, ये हो गया हमारा 101 हो गया, एंटर मार दिया। तो यहीं पे क्लिक करा, मैंने बोला मैं बिल्डिंग की जगह डालो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, इसमें किस में आ जाएगा? बैलेंस शीट, किसमें आ जाएगा? एसेट्स, ये तो होंगे ना चीज़ें। यहीं पे कंट्रोल डेटा, कंट्रोल डेटा में नीचे आ जाओगे तो यहीं पे लिखा होगा शॉर्ट की, तो यहाँ पे 001 जैसे भी मैंने बताया स्टैंडर्ड है। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में YB01, देखो YB01 ये वही है जो हमने जो कल पढ़ाया था मैंने आपको, जनरल है ना IFRC। इस पर क्लिक करो, सेव करो, तो हमने 2 जीएल क्रिएट कर लिए। ऐसे आप और भी बना सकते हो। चलो अब इसके बाद जीएल बनाने के बाद अब हम, ये तो हमने एसेट्स के जीएल बना दिए, ऐसे आपके किसके जीएल बनेंगे? एक्सपेंस के, कैपिटल के, लायबिलिटी के, सब चीज़ों के। एक दो और बना लेते हैं। जैसे मुझे ये तो एसेट्स के जीएल बनाने आ गए, अब मुझे इसमें जीएल बनाने हैं सपोज एक्सपेंस के। तो एक्सपेंस के जो जीएल बनते हैं वो मैं बनाऊंगा। एक्सपेंस में क्या बनता है? रेंट, कमीशन, सैलरी, टेक्निकल सर्विस, ये है ना। अब प्रॉब्लम ये है हम जीएल तो बनाना चाहते हैं लेकिन हमें इसका लेंथ पता नहीं है कि एक्सपेंस कितना है। एसेट्स का तो हमें 100 से 199 पता है, इसका पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? OBD40 को डालेंगे। बताया था ना ऊपर यहाँ पे OBD4, ये तो पढ़ा है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। OBD40 को SAP में आ जाओ, OBD40 को डाला, विंडो खुल जाएगी, पोजीशन पे जाओ, IFRC डालो, ये देखो। तो ये है हमारा एक्सपेंस का 300 से 399 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे डालोगे? इसके से बाहर आ गए। कंपनी का क्या है, किस नाम से है? FS00, जीएल ऐसे बनेगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, 300 डाला, कंपनी का कोड है, क्लिक कर देंगे। अब हमारा जीएल जो बन रहा है 300 का बन रहा है, इट मीन्स एक्सपेंस में बन रहा है। एक्सपेंस में क्या बना रहे हैं? मैंने रेंट पेड, यहीं पे नीचे मैंने इसको लिखा रेंट पेड अकाउंट। अब देखो ये एक्सपेंस और इनकम जो होती है, मैंने बोला इसमें आएंगे, नॉन कॉर्पोरेटिव एक्सपेंस इनकम में। एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में आएंगे, तो अभी सेकंड वाले पे डालेंगे। अकाउंट ग्रुप पे जाएंगे, अभी किस में आएगा? ये जो है रेंट है, किस में आएगा? ये एसेट्स तो है नहीं,
अगर अब एसेट्स डाल दूंगा तो एरर दे देगा, तो ये बोलेगा एसेट्स तो नहीं है, तो क्या है वो एक्सपेंस। तो ये तो समझ में आ गया होगा। कंट्रोल डेटा पे गए, यहीं पे एक छोटा सा शॉर्ट की लिखा होता है 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाना है YB01 और देन इसको सेव कर देंगे। तो जो GL है ना वो ऐसे ही बनते हैं। मैंने आपको 3 GL बना के दिखा दिए, एक फाइनल और लास्ट एक और बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपने बनाना है 450 GL, वो मेरे पे PDF है पूरी, ठीक है। क्या हो गया, सेव कर दो आपको, सेव कर दो, लिखाते हैं कंपनी का कोड, प्लांट। अभी आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लांट का नाम क्या है। प्लांट का नाम यही है सर, DX। हाँ DX है बस। अब हमने FS00 से एक नया GL और बना देते हैं। FS00 पे गए, क्रिएट पे आ गए। अब पहले देख लेते हैं एसेट्स कितने बन चुके हैं। 101 तक तो बन चुका है, अब 102 से बनाएंगे, 102, ठीक है। यहीं पे क्लिक करा, किसमें आ जाएगा, कैश, कैश अकाउंट। अब कैश बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि लायबिलिटी एसेट्स में आते हैं, एसेट्स में आते हैं, और ये हो जाएगा एसेट्स का पार्ट। तो यहाँ तक तो सेम ही है। कंट्रोल डेटा पे गए, शॉर्ट की में 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में गए YB01 और सेव कर दिया। ये विंडो आएगी, एंटर मार दी। तो मैंने 3-4 GL आपको बना के दिखा दिए एग्जाम्पल के लिए। अब GL को बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके पहले किसी एक GL को सिलेक्ट कर लो। जैसे सपोज ये जो GL है ना, जैसे अभी जो GL यहाँ पे खुला है, कौन सा खुला, कैश का खुला है। मुझे यहाँ पे कैश की जगह रेंट का खोलना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखा होगा, देखो चश्मा सा बना होगा, देखो ऊपर दिख रहा है, डिस्प्ले पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये रेंट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग पे क्लिक करा, चश्मे पे क्लिक कर दिया, या इसी पे राइट क्लिक करके डिस्प्ले का ऑप्शन आ जाता है, डिस्प्ले पे कर दिया। चाहे ऊपर से डिस्प्ले कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से चेंज, जितने भी राइट क्लिक करके आएंगे वही चीज़ें ऊपर लिखी हुई है, एक ही चीज़ है। तो मैंने इस बिल्डिंग पे क्लिक करा और डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया, तो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ इसको। दूसरी चीज़, एक लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा होता है चेंज। अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लिख दिया, बट मुझे बिल्डिंग अकाउंट पे लिखना था, तो यहीं पे सेलेक्ट क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा चेंज पे, तो यहाँ पे बिल्डिंग और लास्ट में डाल रहा बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, और सेव कर दिया, एंटर मार दो। तो अब ये बिल्डिंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये दिखेगा कैसे, पहले स्केप से एक बार बाहर आओ, FS00, अब खोलो एसेट्स के, तो आपको बिल्डिंग अकाउंट दिखेगा। तो आपको मैंने डिस्प्ले करना और चेंज करना दिखा दिया। अब कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी का मतलब होता है बहुत सारे GL बनाने हैं जैसे हमें। तो जैसे ये कैश है, मुझे कैश के बाद बैंक भी बनाना है, तो इसी को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। अभी क्या बोल रहा है, देखो कॉपी यहाँ से कर लो, जैसे मैंने बोला, या राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लो, बात एक ही है। तो मैंने इस पर कैश पे क्लिक करा, यहाँ से कॉपी कर दिया, 102 की जगह मैंने डाल दिया इसको 103, और 103 के बाद यहीं पे इसको कॉपी। बाकी तो सब कुछ सही है भाई। अगर मुझे बैंक का बनाना है तो बस बैंक यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। बाकी बैलेंस शीट एसेट्स तो सही है। कंट्रोल डेटा में क्योंकि मैंने कॉपी किया है तो 001 ऑलरेडी होगा और YB01 ऑलरेडी होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेंज करनी थी। सेव कर दिया, एंटर मार दो, बैंक बन गया। एक और मुझे GL बनाना है, सपोज मुझे इसकी जगह बनाना है लैपटॉप का, है ना। तो मैंने क्या करा, इस पे सेलेक्ट करा, कॉपी पे क्लिक कर दिया, 103 की जगह 104। वो बोल रहा कहाँ से कॉपी करना है, 103 से, किस में करना है, 104 में। 104 चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे मैंने लिख दिया SBI बैंक चाहिए मुझे, एंटर मारा और नीचे से सेव कर दिया। तो आप ऐसे GL बना सकते हो। तो GL मैंने डिस्प्ले करना, चेंज करना, कॉपी करना, तीनों बता दिए। उसके बाद होता है एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं कॉपी के बाद ब्लॉक। आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप यूज़ में ना आए ताकि GL। तो इस पर राइट क्लिक करके ब्लॉक पे क्लिक करोगे, ये क्लिक कर दो तो ब्लॉक हो जाएगा
और इस पर भी क्लिक कर दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, कोई यूज़ नहीं कर पाएगा जीएल को। तो ब्लॉक वैसे जनरली करते नहीं, बट फिर भी करना होता है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 5 कंपनी को करना सेम टू सेम। 5 कंपनी बनाई थी ना आपने। अच्छा चलो एक का बना एक ही लो, बनाया एक मैंने। एक बना लो, कोई बात नहीं। तो हमने ये कर लिया यहाँ तक। इसी में एक और ऑप्शन होता है डिलीट का। जैसे हमने राइट क्लिक करा, मुझे इसको कभी डिलीट करना हो, है ना, तेरा डिलीट का ऑप्शन है, सेट डिलीट। तो ये सारे बता दे, डिस्प्ले, चेंज, कॉपी, ब्लॉक, डिलीट। डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीट भी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? FS00 समझ में आ गया। इसमें एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉपी। देखो कई बार ना यहाँ पे IRFC है बट किसी और का खुला हुआ है, सपोज मुझे दूसरी कंपनी का अपनी कंपनी चेंज करनी है, तो यहीं पे लिखा होगा चेंज कंपनी कोड। मुझे किसी और के GL देखने लिखा ना चेंज कंपनी कोड, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने अपनी कंपनी के GL देखना है जिसका नाम है सपोज GLOM, ग्लोम। एंटर मारूंगा तो देखो ग्लोम कंपनी के सारे GL आ गए यहाँ पे। देखो कितने सारे GL आ गए। तो अगर आपको अपनी कंपनी को चेंज करना है, इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट निकालना है, प्रिंट GL के निकाल सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करोगे आ जाएंगे, बस प्रिंटर चाहिए उसके लिए। तो आज मैंने आपको प्रॉपर GL की कॉन्फ़िगरेशन करना बता दिया। GL को डिलीट करना, चेंज करना, वेरीफाई करना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोगों को अभी तक प्रॉपर समझ में नहीं आई? कंपनी बनाने वीडियो बनाई थी, ये डाल दिया मैंने इसमें। परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना रखा तुमने DX नाम से? बनाया नहीं होगा ना पहले तो, बना बनाया है सर। चेक करो, देखो बनाया नहीं बनाया। परचेज ऑर्गेनाइजेशन नोट्स उसमें खोलो अपने। तो पूरे प्रॉपर GL बनाने आ गए। तो पहले GL बनाना प्रॉपर। अभी मैं इसके कम से कम 450 आपको दूंगा। तो कल वेडनेसडे, कल क्लास होती नहीं है, बुधवार के दिन, है ना, टुमारो इज नॉट क्लास। तो फिर क्या करेंगे, आप इन सारे GLs को बनाओगे और परसों फिर बताऊंगा इनकी एंट्रीज बनाना, कैसे एंट्री बनती है, रेंट, सैलरी, कैश, बैंक। तो उसके लिए GL तो बने होंगे, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस, दुनिया भर के एक्सपेंसेस होते हैं, दुनिया भर के GL होते हैं। तो वैभव, सुष्मिता, आप लोगों को ऑनलाइन आज क्लास कैसी लगी? आज का टॉपिक यस सर, इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हमारा ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही करेंगे, फिर कल आराम से इसको आज प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे GL होंगे, है ना, काम भी तो देना होता है तभी तो प्रैक्टिस करोगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।